हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 12 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले 1-2 साल में पूछे गए। इस पैटर्न के बेस पे आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, बैंकिंग, फिर रेलवे देख पा रहे होंगे, उसके बाद फिर डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन इस पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा गया, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देख पाएंगे यहाँ एक मिसिंग नंबर है। यहाँ आपको बताना कि कौन सा संख्या भरा जाएगा 4 ऑप्शन में से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ 3 और 4, यहाँ देख पा रहे हैं एक लार्ज नंबर ऊपर वाले में सारे में दिखाई दे रहा हो 916। यहाँ देख पा रहे हैं 49। इसका मतलब इन दोनों स्मॉल नंबर को क्या करें हम कि एक लार्ज नंबर हम बना देंगे। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों स्मॉल नंबर को हम क्या आपस में करें कि हाँ 49 बन जाएगा। तो ध्यान से देख पाएंगे इन दोनों तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नंबर है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर है। अगर इसको देखते हैं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही रह जाएगा। अगर स्क्वायर करके दोनों में ऐड करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 9 भी करते हैं तो इसका आसपास नहीं जाता। पर अब ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान से इसे गौर से देखेंगे तो आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। इस प्रश्न में कुछ किया गया है नहीं, सिर्फ आप देख पाएंगे ये जो 3 था 3 का स्क्वायर करके लेफ्ट साइड में लिखा गया, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करके राइट साइड लिखा गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 यहाँ लिख दिया, और 4 का स्क्वायर होता है 16, राइट साइड लिख दिया। लेफ्ट साइड 2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार राइट साइड है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करने जाएगा आपको मिलेगा क्या 1। उसी प्रकार राइट साइड क्या है 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, मतलब 125 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक सीरीज दिया गया आपको, एक सीरीज चला गया 1 से 1, 3, 9, 6, 36, 10 से 100, फिर आपको यहाँ पता करना है। ठीक है, सीरीज को वीडियो पॉज कर बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो बताइएगा ये आपके हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सीरीज को ध्यान से देखिए। 1 से गया 1, 1 से फिर 3, 3 से 9 हो गया, 9 से 6, 6 से 36 और 10 से 100। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ 3 देखें तो 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 6 देखें तो 6 का स्क्वायर 36, 10 के बाद 10 का स्क्वायर कितना है 100, तो फिर यहाँ 225 है। इसका मतलब किसका स्क्वायर हो सकता है 15 का स्क्वायर, 15 15 है 225, 15 भी हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए किस प्रकार 15 है देखिएगा। पहले तो डिफरेंस यहाँ 2 सीरीज चल रहा है। देखिएगा 1 से हो गया 3, कितने बढ़ गया 2 आगे गया, इंक्रीज हुआ। उसी प्रकार देख पाएंगे 3 से हो गया कितना 6, तो यहाँ देख पाएंगे 3 आगे गया। उसके बाद देखिएगा 6 से हो गया 10, यहाँ देख पा रहे होंगे 4 आगे गया। उसके बाद फिर 4 आगे गया तो अगला बार कितना आगे जाएगा 5, और जब यहाँ 5 ऐड कीजिएगा 10 में तो कितना हो जाएगा आपका 15, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15। और नेक्स्ट सीरीज क्या है, यहाँ 1 था तो 1 का स्क्वायर करके यहाँ 1 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ 3 था तो 3 का स्क्वायर करके 9 लिखा गया था। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसी प्रकार यहाँ 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कर आप प्रश्न आपसे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बताइएगा इस फिगर में टोटल आपको कितने ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है, जो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप 20 से 30 सेकेंड टाइम दीजिए। जब आप खुद बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न को आप टच कर पाएंगे। देखिएगा इस प्रश्न में क्या है, कितने त्रिभुज है। पहले आप बाहर वाले पार्ट को देख लीजिए। देखिएगा इस बाहर वाले पार्ट में ब्लू वाले पेन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा टोटल कितने ट्रायंगल्स, तो ध्यान से देख पाएंगे एक ट्रायंगल्स तो ये वाला आपको हो गया। ठीक है,
और एक ट्रायंगल्स आपका ये राइट साइड हो गया यहाँ पे दूसरा, और एक ट्रायंगल्स इसके नीचे हो गए। ठीक है, 3 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दिया। और एक लार्ज जो सबसे बड़ा है, ये वाले सबसे बड़ा वाला भाग कितना हो गया, एक 3 गिना चुका था, एक ये हो गया 4 भाग ऊपर वाले पार्ट में हो गया ट्रायंगल्स। उसी प्रकार अंदर वाले में देखिए, इस वाले ट्रायंगल्स में देखिए कितने ट्रायंगल्स बन रहा है। ठीक है, अंदर वाले में देखने जाइएगा तो आपको नज़र आएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड ट्रायंगल हो गया, ये आपका थर्ड, और इन तीनों की मदद से एक बड़ा ट्रायंगल्स बनेगा 4। मतलब अंदर भी, अंदर वाले पार्ट में भी 4 ट्रायंगल बाहर और 4 ट्रायंगल अंदर, टोटल कितने हो गए 8 ट्रायंगल्स। उसके बाद ध्यान से देखिए कि अंदर और बाहर के जोड़ने से कोई ट्रायंगल्स बन रहा तो फिर हम ऐड करें, वरना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8। तो ध्यान से देखिएगा, तो अंदर और बाहर में जोड़ने से कोई भी ट्रायंगल्स की निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न आपसे, किसी निश्चित कूट भाषा में रोहन को कितना लिखा गया 31-36 और श्याम को लिखा गया कितना 43-56। तो बताइए कि हम राम को किस प्रकार कोडित करेंगे। आपके सामने प्रश्न है। अगर यहाँ लेटर की बात करें तो R 18 नंबर पे आता है, यहाँ लिखा है 3, उसके बाद O 15 1 लिखा है, उसके बाद R H होता है 8, और उसका कोई हमको सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद देखें इसमें लेटर कितने 5 लेटर है, पर यहाँ नंबर्स कितने 4, यहाँ भी कितने लेटर थे 5, नंबर है 4। इसका मतलब कोड भी नहीं किया होगा, हो सकता है यहाँ R के बदले आया होगा 3, O के बदले आया होगा 1, H के बदले आया होगा 3 और A के बदले आया होगा कितना 6, पर यहाँ n बच गया। इसका मतलब कोडित भी यहाँ नहीं किया गया। तो अब सबसे पहले सारे लेटर की पोजीशन लिख के उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा। R कितने नंबर पे आता तो देख पाएंगे 18, उसके बाद है O कितने नंबर पे आता 15, उसके बाद H है 8 नंबर पे आता, A 1 N 14। अगर सारे नंबर को ऐड करते हैं तो कितना होता है जो देख पाएंगे आप। देखिएगा ये हो गया 15 और ये 15, 15 दूनी कितना हो गया 30, और 30 और जाकर 18 कितना हो गया 48, 48 और 8 कितना हो गया 56। टोटल सम कितना हो गया 56, और लिखा कितना 31-36। हो सकता है 56 का क्या स्क्वायर किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर, इसलिए हम स्क्वायर पे गए। तो देख पाएंगे 56 का स्क्वायर कितना होता है। सबसे पहले क्या यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कैरी चला गया थी। उसके बाद तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 बचे 30, 30 60, और 60 और 3 63, कैरी कितना है 6। उसके बाद लास्ट दहाई वाले का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31। देख पाएंगे मतलब 56 का स्क्वायर सारे डिजिट को रोहन वाले में जोड़कर उसका स्क्वायर करके यहाँ कोडित किया गया। उसी प्रकार इसका भी आप सम देख लीजिए 19। उसके बाद H कितने नंबर पे आता 8, 19 और 8 कितना हो गया 27, 27 और 25 कितना हो गया 27 और 25, 52 एक 53, 53 और 13, 53 और 13 जाकर आपका हो गया 66। ठीक है, तो 66 का देख पाएंगे वहाँ स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले किसका स्क्वायर होगा यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, 36 का 6 कैरी 3 चला गया। उसके बाद तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 का 36 और 36 दूनी 72, 72 और 3 75, कैरी कितना हो गया 7। फिर लास्ट वाले क्या क्या कीजिए आप, लास्ट वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 7 कितना हो गया 43। यहाँ भी देख पाएंगे 43 56 मिल गया, मतलब सारे डिजिट को जोड़ के स्क्वायर किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इस सारे डिजिट को जोड़ दीजिए, और 18 एक 19, 19 और 13 19 और 3 हो गया जाकर आपका 22 और 22 10 32, 32 का स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लास्ट वाले अंक मेरा 4 आना चाहिए। यहाँ 4 दिखाई दिया है, यहाँ 2 है, ये ऑप्शन आपका गलत, यहाँ 5 था, ये ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद फिर तीनों का फिर स्क्वायर कर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड स्टेप में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा 2। फिर 4 के बाद मेरा 2 आना चाहिए, 4 के बाद यहाँ 3 था, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, 4 के बाद 2 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर 12 कैरी 1 चला गया, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 कैरी था 10, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। करा उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसा निम्नलिखित शब्द युग्म से संबंधित। मतलब भाषा और तेलुगु में जो संबंध है यही संबंध के साथ आपके कौन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये भी आपके CHSL 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो आप सब जानते होंगे तेलुगु एक क्या है, भाषा है। इस प्रकार हिंदी संस्कृत सारे एक भाषा, उसी प्रकार तेलुगु क्या है, एक भाषा है। तो देखिए मैकेनिक क्या वाहन है, गलत, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। उसके बाद सेवा क्या समाज है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ देखिएगा एशिया महाद्वीप, एशिया एक क्या है, महाद्वीप है, ये क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और क्या है, इसी प्रकार तेलुगु जिस प्रकार एक भाषा उसी प्रकार एशिया एक क्या है, महाद्वीप है। यहाँ भारत क्या हिंदी है, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 संख्या जोड़े दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और जो एक भिन्न है, जो अलग है उसकी आपको चुनना है। इसमें 3 पार्ट ऐसा होगा जो आपको किसी तरह से सेम होगा और जो एक पार्ट है जो अलग है उसको आपको क्या है, चुनना है। सारे का देख पा रहे हैं, जो लास्ट वाले अंक है स्मॉल है और शुरुआती वाले कैपिटल है, लार्ज नंबर है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं 484। आप सब जानते होंगे कि 484 वास का क्या है, स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर 17 17 है 289, ये भी स्क्वायर है 17 का। ये 18 का स्क्वायर यूनिट डिजिट, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 4 8 8 64, 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ है 2, स्क्वायर है नहीं। 15 का स्क्वायर 15 15 है 225। देख पा रहे सारे ऑप्शन A B D क्या है, स्क्वायर है, पर ऑप्शन C नंबर क्या है, स्क्वायर नहीं। जब 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 484। उसी प्रकार 17 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 289। और जब 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324 नहीं मिलेगा। और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। यहाँ 300 लिखा है 22, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर से 2 माइनस लिखा गया। सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर C। बाकी 3 ऑप्शन क्या था, स्क्वायर करके पहले लिखा गया था। ठीक है, सबसे इसीलिए अलग हो गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है, स्क्वायर अब क्यूब आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर आप 1 से 40 तक याद कर लीजिए और बाकी क्यूब 1 से 10 तक आप 15 तक याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 EF की माता है। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए फीमेल के लिए आपको क्या लेना, सर्कल डिनोट करना है। अगर जहाँ लगेगा कि पार्ट क्या है फीमेल तो उसको सर्कल में रख लेना, और मेल के लिए क्या रखना आपको, ट्रायंगल। और जनरेशन पीढ़ी, जैसे ये देखिए आप खुद हैं तो आप एक पीढ़ी में आएंगे, आप हो गए हैं और आपके भाई बहन एक पीढ़ी में आएंगे। अगर आपके माता पिता हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, अगर आपके माता पिता के भी माता पिता हैं तो एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे, आपके अगर संतान है तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार इसकी पीढ़ी के अनुसार हम अपना राइट आंसर इजीली दे पाएंगे। प्रश्न को पढ़िए, क्या करा, ई जो है F की माता है, F की माता, F की माता, माता मतलब एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे क्योंकि इनके पेरेंट्स हैं। कौन, ई है, माता है, माता है इसका मतलब क्या है, फीमेल है। जेंडर इसका पता चल गया। F क्या है, जो इसका जेंडर पता कंफर्म नहीं है। अगला फिर क्या करा है, जो जी की पति है, जो किसके लिए आता है, जो या जिसका कल वाले पार्ट में बताया नज़दीक के लिए आता है, तो नज़दीक में ई है या फिर एफ है, इसका मतलब एफ के लिए आया। जो जी का पति कौन हो गया, एफ जो है क्या है, जी की क्या है, पति, तो जी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी, और एफ क्या हो गया, पति, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल, तो इसका मतलब जी पत्नी है, इन दोनों में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, इसलिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। उसके बाद अगला क्या रहा नोट, एच जो है ई का पति है, ई का पति कौन है, एच पति है, इसलिए इसको किस में रखेंगे हम, ट्रायंगल में रखेंगे। अगला नोट को पढ़िए, और आई एफ का इकलौता पुत्र है, आई जो है एफ का इकलौता पुत्र, आई यहाँ अगली इकलौता पुत्र है, इसलिए मेल इसका क्या है, जेंडर इसका मेल है, इकलौता पुत्र का मतलब मेल है। उसके बाद फिर प्रश्न आपसे क्या करा, आई से मतलब एच कौन है आई का, जो आपको बताना है। आई से लगा रहता है जिसके बारे में आपको नहीं बताना, मतलब आई से एच कौन है जो आपको बताना है। आई किधर, आई यहाँ पे, आई का एच कौन है जो आपको बताना है, एच कौन है आई का। आई का फादर कौन हो गया, एफ, और माता हो गया जी, और एफ हो गया पिता, और ये क्या, एफ का क्या, ई माता है, इसका मतलब आई का ये पिता है और पिता की माता क्या हो जाएगी, दादी, और दादी और ये होगी दादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
संख्याओं को उस संयोग का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमित रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन को प्रत्येक पार्ट में यहाँ प्रत्येक लेटर को रख दें कि ये सीरीज क्या हो जाएगा, इजी तरीके से क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। जब भी ऐसे आपके प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको करना है पार्ट को गिन लीजिए कि टोटल इसमें पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें लेटर कितने हो गए, 12 लेटर है। तो 12 को दो ऐसे भाग में तोड़िए जो आपस में क्या हो, कोप्राइम, जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं हो। तो 12 का 2 कोप्राइम नंबर क्या हो गया, 3 और 4 कोप्राइम नंबर दिया। तो इसको 3 के भाग में बांट दीजिए या 4 के भाग में बांट दीजिए। ठीक है, पहले हम 3 के भाग में बांट के देखते हैं। 1 2 3 यहाँ से भाग दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 को बांट दिए, यहाँ फिर 3 को बांट दिए। अब उसके बाद देखिए क्या मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सेम होगा तो मैच जरूर करेगा। देखिए यहाँ लास्ट का है जेड, यहाँ लास्ट का एन, यहाँ लास्ट का पता नहीं, यहाँ लास्ट का तीनों के अलग है। यहाँ टी मिला, यहाँ एन मिला, यहाँ जेड मिला, मतलब तीनों अलग है। अगर सेम रहता तो कुछ ना कुछ यहाँ मैच करता। ठीक है, यहाँ शुरुआती देखते हैं तो वो है, यहाँ शुरुआती एन है, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ इसका मतलब कुछ हमें पता लॉजिक नहीं चल रहा। तो आप 4 के भागों में बांट के देख लीजिए। अगर 4 में भागेगा तो देखिएगा 4 ये हो गया आपका, उसके बाद 4 यहाँ से बट गया और 4 इस साइड बैठ गया। उसके बाद देखिए कुछ मैच जरूर करेगा आपका। तो ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ देख पाएंगे यह इसका ओ शुरुआती लेटर है, तो यहाँ भी ओ हमको शुरुआती मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेकंड तो हमको पता करना, यहाँ सेकंड एन है, यहाँ सेकंड देख पा रहे हैं एन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी सेकंड एन था, यहाँ भी मैच कर रहा है। इसका शुरुआती ओ था तो इसका भी ओ मिला। थर्ड यहाँ जेड है तो यहाँ जेड पता करना क्या रहेगा जो, लेकिन यहाँ थर्ड जेड है, इसका मतलब सारे क्या है, मैच कर रहा है। तो इसमें सीरीज क्या चल रहा है जो आप इजीली निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ ओ था, ओ यहाँ था शुरुआती, तो यहाँ भी ओ है, तो इसका मतलब इसका भी शुरुआती ओ होगा। यहाँ क्या भरा जाएगा, ओ भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ओ भरा गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा सेकंड में क्या पता करना आपको, यहाँ सेकंड एन है, यहाँ भी सेकंड एन है, इसका मतलब इसका भी सेकंड एन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ आपको भरना है, लास्ट का क्या है पता करना आपको। ठीक है, इसका लास्ट भी आपको पता करना है और इसका लास्ट क्या हो जाएगा, टी है, तो इसका भी लास्ट क्या हो जाएगा आपका, टी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 2 बच गया, इसका भी लास्ट क्या हो जाएगा, टी। सारे का लास्ट टी है तो यहाँ भी टी। थर्ड लेटर क्या है, जेड है यहाँ, तो यहाँ भी थर्ड लेटर क्या हो जाएगा, जेड। तो आप सीरीज क्या आपका हो गया, एन टी जेड टी। पहले तो आया एन, उसके बाद दूसरे स्थान पर आया टी, तीसरा स्थान पर मिला जेड, चौथे स्थान पर मिला क्या, टी, उसके बाद लास्ट वाले में मिला ओ। एन टी जेड, एन टी जेड टी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सीरीज क्या चल रहा था, देखिए ओ एन जेड टी, ओ एन जेड टी, ओ एन जेड टी, सारे में क्या था, सीरीज चल रहा था। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे लेटर को संख्या को गिन लेना, उसके बाद क्या कोप्राइम नंबर में तोड़ देना। ठीक है, तोड़ने के बाद आपको प्रश्न ईजी हो जाएगा, आप इजीली बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी निश्चित कूट भाषा में बैंकर को 57 और स्पेन को लिखा 54, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार कोडित करेंगे। यहाँ 57 यहाँ 54, लेटर को पहले जोड़िए उसके बाद कुछ होगा। लेटर को अगर जोड़ने जाइएगा तो बी कितने नंबर पे आता है, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 14 17, 17 और 11 कितना हो गया, 28, और 28 और 5 33, 33 और 18, 33 और 18 कितना हो गया जाकर आपका 51। टोटल जोड़े तो 51 है। ठीक है, और लिखा कितना, 57। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया गया है, 6 ऐड किया गया। चलिए ठीक, 6 इसमें ऐड करके हम 57 लिख सकते हैं। और इसकी बात करते हैं अब, इसको 54 लिखा गया। एस कितने नंबर पे आता है, 19, 19 से 16, 19 और 16, 19 और 6 25, और 25 और 10 35, 35 और 1 36, और 36 और 14 कितना हो गया, 50। यहाँ 50 को लिखा है कितना, 54। इसका मतलब यहाँ आपको कितना ऐड करना पड़ा एक्स्ट्रा, तो आप देख पाएंगे यहाँ आपको 4 ऐड करना पड़ा, यहाँ 6 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 4। कुछ तो लॉजिक होगा प्रश्न में, प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप, तो इसमें टोटल 1 2, तो टोटल आप देख पाएंगे ऊपर वाले में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर था, इसीलिए इसमें 6 ऐड किया गया। यहाँ कितने लेटर है, 1 2 3 4,
टोटल 4 लेटर था, यहाँ 4 ऐड किया गया, मतलब सारे लेटर को जोड़ के इसमें लेटर की संख्या कितनी थी 4, तो इसमें 50 में 4 जोड़कर यहाँ 54 लिखा गया। सारे लेटर के हम नंबर को जोड़े तो 51 आया, फिर लेटर की संख्या 6 था तो 6 जोड़ के यहाँ 57 लिखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सारे को जोड़ दीजिए। 20 16 16 और 18 18, तो 16 दूनी 32 और 2 34 34 और 1 35 35 और 35 11 कितना हो गया आपका 46, ठीक है। 35 और 11 46 46 और 14 आपका कितना हो गया जाकर के 46 60, टोटल जोड़ दें तो कितना हो गया 60। लेटर के सारे लेटर के पोजीशन 60 आ गए। ऐड कितना होगा इसमें, लेटर कितने 1 2 3 4 5, टोटल लेटर की संख्या इसमें 5 है तो 5 जोड़ देंगे इसमें, 60 और 5 65। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10, दर्पण प्रतिबिंब बनाएं। जब इसको हम देखेंगे, एमएन क्या है, एक दर्पण है। जब इसको हम दर्पण में फिगर को देखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन ए बनाएगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी। दर्पण का क्या बताता है, दर्पण जो रहता है बायां वाला भाग दायां कर देता है, ठीक है, और जो दायां वाला भाग रहता है उसे बायां की तरफ कर देता है दर्पण मिरर इमेज में, ठीक है। और जो ऊपर रहेगा, नीचे वाले नीचे रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होता है। तो देखिएगा ये जो पार्ट आपको राइट की तरफ दिखाई दे रहा है ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ इधर आना चाहिए, नहीं, ऑप्शन ए गलत। लेफ्ट की तरफ यहाँ भी नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका गलत। देखिएगा यहाँ लेफ्ट की तरफ है, यहाँ देखिए यहाँ भी लेफ्ट की तरफ है, 2 ऑप्शन आपका भी बच रहा है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ 2 सर्कल है, ठीक है, राइट की तरफ तो 2 सर्कल यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी 2 सर्कल, और जो ऊपर वाला भाग है ऊपर ही रहेगा, देखिए ऊपर वाले भाग ऊपर है और एक सर्कल है, एक सर्कल आ गया दोनों में। उसके बाद फिर ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स जो ऊपर वाले एक कॉर्नर है ऊपर ही रहेगा, बेस नीचे है, इसका मतलब नीचे रहेगा, ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा। पर ऑप्शन डी को देखिएगा तो बेस ऊपर कर दिया, बेस जब नीचे मेरा ट्रायंगल का तो बेस मेरा नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, टॉप और बॉटम में नो चेंज, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे वाले नीचे। प्रश्न आपसे बैल जानवर और मांसाहारी के बीच बताइएगा करेक्ट बेनारे कौन सा बनेगा। मांसाहारी को छोड़िए, पहले इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्या है, बैल किसके अंतर्गत आ जाएगा, जानवर के अंतर्गत। बैल क्या है, जानवर, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जानवर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बैल आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए कि क्या मांसाहारी से कौन संबंध रखता है। देखिए क्या बैल मांसाहारी हो सकता है, नहीं, बैल मांसाहारी नहीं है, इसके मतलब ये बैल के साथ कनेक्ट नहीं होगा कौन, मांसाहारी। और जानवर और मांसाहारी में देखते हैं तो जानवर क्या है, मांसाहारी है, पर जितने जानवर है क्या सारे मांसाहारी है, नहीं, बैल तो भी जानवर है पर मांसाहारी नहीं है। कुछ जानवर मांसाहारी है और कुछ मांसाहारी जानवर है, मतलब जानवर के साथ कुछ का रिलेशन बना रहा, जब कुछ का रिलेशन बनाता है तो कुछ का साथ कनेक्ट होता है थोड़ा सा भाग, ठीक है। और बैल से क्या रह जाएगा, दूर रह जाएगा, बैल से कनेक्ट नहीं हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, मांसाहारी। किस प्रकार, किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देख पाएंगे तो ऐसा यहाँ नहीं आकृति है, यहाँ दोनों को अंदर कर दिया, यहाँ तीनों में रिलेशन दे दिया, गलत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैल से थोड़ा सा क्या है, दूर है ये मांसाहारी। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे एक घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, अंक 5 के विपरीत फलक कौन आएगा। जब भी आपके एग्जाम में 2 या 2 से अधिक डाइस दिया जाएगा, पासा दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 ऐसे डाइस को सिलेक्ट कीजिए जहाँ एक सरफेस क्या हो, कॉमन। तो पहले इन दोनों को हम चेक करके देख लेते हैं, पहले और दूसरे को सिलेक्ट किए तो यहाँ हमको 3 दिखाई दिया, तो इस पार्ट में देखते हैं 3 नहीं है। उसके बाद यहाँ 5 है तो इसमें 5 दिखाई दिया, 6 इसमें है तो 6 इसमें नहीं, मतलब सिर्फ 5 एक ही क्या है, एक ही सरफेस दोनों में कॉमन है, जो हम ढूंढना चाह रहे थे और दोनों पहले फिगर ही में मिल गया। क्या करना, आपको ऐसे 2 फिगर को सिलेक्ट करना जहाँ एक सरफेस कॉमन, एक सरफेस इसमें कॉमन था कौन, सिर्फ और सिर्फ 5, बाकी 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं मिलेगा, 6 इसमें तो 6 इसमें नहीं मिलेगा, 4 इसमें तो 4 यहाँ नहीं है, 2 इसमें। उसके बाद कॉमन 2 फिगर को हम सिलेक्ट कर लिए, पहला और किसको, दूसरे को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद क्या है, क्लॉकवाइज दोनों में घूर जाना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में,
देखिए घड़ी की दिशा में घूरेंगे तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 6। पहला में घूरे तो 5 मिला, उसके बाद फिर 3 मिला, उसके बाद फिर 6 मिला। दूसरे फिगर में घूरते हैं तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4 मिला। उसके बाद देखिएगा जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। 1 6 4 6, 4 और 4 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 5 एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे नहीं, 5 दोनों जगह कॉमन है। तो आप सब लूडो खेलेंगे तो उसमें सतह कितने थे? 6, 1 से 6 तक। तो देखिए कौन 1 से 6 तक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ध्यान से देख पाएंगे 1 अभी तक नहीं आया, 2 आ चुका यहाँ, 3 देखिएगा यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 1 नहीं आया। इसका मतलब 5 का अपोजिट कौन चला जाएगा? 1 कॉमन रहता है, उसका अपोजिट कौन जाता है? जो 1 से 6 तक अभी तक प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगर 3 के बारे में पूछता तो 2 हो जाता, 2 के बारे में पूछता 3 हो जाता, क्योंकि एक दोनों के अपोजिट है। 6 का अपोजिट पूछता 4 हो जाता, 4 का पूछता 6 हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।